हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन और एक नई सुबह। और इस नई सुबह में सबसे ज़्यादा अभी जो मेरे दिल में ख्याल आ रहा है वो ये कि आज सुनीता ठाकुर जो मेरी सब्सक्राइबर मित्र हैं उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। तो सुनीता, माय स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे। खूब खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू। और पूरा दिन खूब एंजॉय कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा और मुझे याद रखिएगा। हाँ, साथ में ये भी बता देती हूँ कि आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को उनका बर्थडे। ये वीडियो आप तक कल जाएगा। और अब शुरुआत हो गई है, सुबह हो गई है। मेरे एक्सरसाइजेज वगैरह जितने भी होने हैं वो सब कुछ हो गया है। फ्रेश हो चुकी हूँ मैं और कपड़े वगैरह वॉशिंग के लिए लगा दिया है। और अब बाकी का जो काम है घर का, वो दिनचर्या अब मेरी कमरे से बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। क्योंकि कमल अभी छत पे चले गए हैं उठ करके, और मैं नीचे का सारा काम वाम कर रही थी। तो थोड़ी बहुत जो सफाई वफाई करनी है, डस्टिंग वगैरह, मुझे जैसे मेरे कमरे का बेड वगैरह ठीक करना होता है वो तो सब मैंने कर लिया है। देख लीजिए, बिल्कुल ही ये सारा कुछ सेट हो चुका है। ये सब कुछ हो जाता है ठीक ठाक सुबह उठते ही। एक्सरसाइज करने से पहले पहले मैं बेड को ठीक कर देती हूँ और फिर एक्सरसाइज करने के लिए मैं खड़ी होती हूँ, या तो कभी पीछे वाली बालकनी में चले जाती हूँ। और 99% मैं अपने टेरेस गार्डन में सुबह ऊपर ही जाती हूँ और वहीं से एक्सरसाइज करके आती हूँ। इसीलिए सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा लगती है ना चेहरे पे, इसकी वजह से 60 साल की उम्र में भी चेहरे और स्किन के बारे में आप सब पूछते रहते हो कि ऐसे कैसे ग्लो करता रहता है। कोई इसमें फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, बट हाँ, मैं ये मानती हूँ कि यही एक वजह है कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके एक्सरसाइज करती हूँ। इसकी वजह से मेरी स्किन जो है 60 इयर्स के उम्र में भी अभी ग्लो करती है। और इसके लिए कोई और एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लेती हूँ, बस यही मेरी दिनचर्या है। इतना सारा काम कर लिया मैंने और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं मात्र। सूर्योदय हो रहा है और मोर की आवाज़ आपको नज़र आ रही है, मतलब सुनाई दे रही होगी। तो ये तो विश्वास करने वाली बात है। देखिए मोर की। अब ये 6:30 बजे से इनकी आवाज़, 6 बजे से इनफैक्ट आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे उजाला हल्का हल्का होने लगता है, उसके बाद धीरे 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 7:30 बजे तक, जब तेज़ धूप जब तक नहीं निकले ना, तब तक वो छत पे आते हैं, बैठते हैं। तो अभी तो छत का मैंने अपने मेकओवर किया है, तो अभी मैं छत पे नहीं जा रही हूँ। पानी डालना होगा तो शाम को, मैं ऑफिस से आने के बाद आज पानी डालूँगी। अब मेरा 90% काम जो है ना वो निपट चुका है। आपने देख लिया, बालकनी दोनों ही तरफ की मैंने धो ली है, फ्रंट और बैक की। और अभी तक लाल बाबू आए पेंटिंग के लिए नहीं आए हैं। कल मैंने फिर फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा था कि संडे को आ जाएंगे। जब संडे को नहीं आए तो शाम को फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन आंटी और छोड़ दीजिए, मेरी धान गेहूं की कटाई हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा मैं खुद ही आ जाऊं, और अगर मैं नहीं आया तो अपने भाई को भेज दूंगा। तो 6:45 बज रहे हैं, 6:48 हो रहा है सुबह का। अभी अभी मैंने मोबाइल वहाँ रखा है देख कर के टाइम। तो अब बाकी के जो बाहर के काम थे, जो मेरा काम होता है रूटीन का, वो तो ख़त्म हो गया है। अब वो ऑफिस जाने की तैयारी करेंगे। कुक जो है वो आती हैं 9, साढ़े 9 बजे, 9:15 बजे तक। उसके पहले चाय वाय जो एक बारी हम लोग पीते हैं, और ब्रेकफास्ट की मैं अपने लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो
तो चलिए बस उस काम में लगते हैं। ये तो डेली का काम है, कोई एक दिन का तो है नहीं, तो इसलिए इसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। हाँ, डस्टिंग वगैरह जो है वो सब कुछ अभी चूँकि इस तरीके से सामान रखा हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा मैं खुद भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिम्पा भी कर लेती है। तो इस तरीके से इसे हम अभी मैनेज कर रहे हैं। ड्राइंग रूम बुरी हालत में है, आप देख रहे हैं, बस ऐसे ही सोफ़ा रख दिया है। तो ये भी जब तक पेंटिंग नहीं होगा तो हमारा ड्राइंग रूम ठीक ठाक से सजेगा नहीं। तो बहुत सारा काम जो है अभी चल रहा है पेंडिंग, जो कि मुझे नहीं करना। अगर मुझे करना होता तो मैं कब का इसे करके फारिग हो जाती इससे। पर जहाँ आप किसी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो फिर इसी तरीके की मुश्किलें हम सबकी लाइफ में आ जाती हैं, क्योंकि जिस पे डिपेंडेंसी है ना, सारा कुछ फिर उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि वो कब टाइम देगा, कब आएगा, कब कैसे काम करेगा। किसी भी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना या किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना आपके दुख का कारण बन सकता है। हम सब की इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हम किसी के बारे में इतना अच्छा सोच लेते हैं, हमें लगता है कि हाँ, उसके ज़्यादा दूसरा कोई अच्छा इंसान ही नहीं है, क्योंकि आप अपने दिल से उसके बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन जब आपको वहाँ पे कुछ कमी महसूस होती है तो आपका दिल टूटता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नाउम्मीद होने की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है अगर आप लेके चलते हैं ना, तो वहाँ नाउम्मीदी ही आपके हाथ लगती है, क्योंकि आपने बहुत कुछ ज़्यादा सोच लिया, और जिसके बारे में सोचा वो शायद उस लेवल का इंसान ही नहीं हो, उस लेवल तक जा कर के वो आपके बारे में सोच ही नहीं सकता हो, वो मतलब की वजह से आपके साथ जुड़ा हो। तो इस तरह से कभी कभी लाइफ में हालात मिल जाते हैं। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। एक नया दिन, एक नई दोपहरिया, सुबह तो नहीं है, दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर भी नहीं कहेंगे, अब तो ये 5:19 हो गया है। कमल बाजार गए थे और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी वो लेकर के आए हैं। तो मैंने कहा कि एक बार खोल के देख लेती हूँ, अगर इसमें कुछ हरी सब्जी और फ्रूट वगैरह होगा तो उसे निकाल दूँगी, नहीं तो बाद में ये ख़राब होगा। तो ये कागज़ के पैकेट में है, तो मैं इसे इसी में रहने दूँगी। इससे ऊपर से जो टेप लगा हुआ है वो हटा देती हूँ। इसमें खीरा है, तो इसको यूँ ही बस ये लिफाफा है, इस लिफाफे को ना, ये थोड़ा सा एक टिप्स होता है। अब इसको अंदर की तरफ हम यहाँ से ऐसे मोड़ के, और जो फ्रिज की ट्रे होती है ना, ये देखिए, इसको इस तरह से अंदर हम ऐसे दो रख करके ऐसे मोड़ देंगे ना, इसी तरीके से मोड़ देंगे ना, तो इसमें जो खीरा रखा हुआ है वो हमें दिखने लगेगा, और एक अच्छे से लिफाफे को इसमें ये यूज हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम जो फ्रिज की ट्रे होती है उसमें इसे ऐसे रख देंगे, तो सामने से चीज़ें भी दिखती रहेंगी, ख़राब भी नहीं होगा और हरा हरा रहेगा। हाँ, वो बनाना ही लेके आए। अब इसे तो फ्रिज में रखना ही है, तो इसे तो फ्रूट्स की टोकरी में रखेंगे, पर अभी थोड़ा ये हरा हरा है, तो अगर हरा हरा ऐसा केला आ जाए तो आप उसी कागज़ के पैकेट में ही अभी रहने दीजिए। 1-2 दिन में ये अच्छे से खाने लायक हो जाएगा। चलिए ये इसको अभी इसी में रख देती हूँ, बाद में से रख दूँगी मैं। एक ये होता है कि जो सामान बाजार से हम लेकर के आते हैं उसी वक्त अगर उसको निपटा दिया, निकाल के देख लिया, तो पता लग जाता है कि कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है। फ्रूट्स वगैरह जो लेके आए हैं वो ख़राब तो नहीं है। वरना अगर आप उसको छोड़ देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मजबूरी में आपके पास समय नहीं है, आपने उसी में छोड़ दिया और 2 दिन तक चीज़ उसी में पड़ी हुई है, तो 2 दिन में तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। चेंज कर लिए, और सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं बाथरूम की डस्टिंग करके जाऊँ, तो फटाफट देखिए कि यहाँ की डस्टिंग के लिए मैंने यहीं पे ये कपड़ा रखा है। जब डस्टिंग कर लेती हूँ तो इसे वॉश करके फिर मैं यहीं पे रख देती हूँ, ताकि फिर बाहर से लाना ना पड़े, और बाथरूम का जो डस्टर है वो यहीं पे रहे। तो बस चलिए डस्टिंग फटाफट यहाँ की हम कर लेते हैं। कहते हैं ना, जैसे जैसे आपको समय मिलता चला जाए, ये इंतजार ना करें कि बिल्कुल ही जब हम लोग
एकल फैमिली में रहते हैं, इंडिविजुअली हम रहते हैं और हमारे पास कोई ऐसा घर में दूसरा मेंबर नहीं है जिसके ऊपर हमें डिपेंडेंट होना है, तो हम काम को क्यों छोड़ें? या फिर वर्किंग वाले हम लोग हैं, सर्विस वाले हैं, तो हमें जब जब जैसे जैसे टाइम मिले तब तक कर लेना चाहिए काम। और मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। और मेरा कोई ऐसी जगह पे अगर आप घर पे देख ले, घर के किसी कोने में जाके देखेंगे ना, तो आपको कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। उसकी वजह यही है कि मुझे जब जब जैसे जैसे टाइम मिलता है, रूटीन के हिसाब से तो जो मॉर्निंग वाला काम होता है वो तो मैं करती ही करती हूँ अपना, बट ये सो जैसे डस्टिंग वगैरह का काम है तो ये जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है। और जैसे मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि अभी यहाँ पे धूल जमी हुई है या इसे मुझे क्लीन करना है, तो फ़ौरन मैं वेट नहीं करती हूँ, मैं उसी टाइम में उसकी क्लीनिंग और डस्टिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे नहीं नहीं ये सुबह का टाइम का काम है और ये दोपहर के टाइम का काम है, तो ऐसा वर्किंग लेडी के साथ करना और ऐसा वर्किंग लेडी के लिए सोचना मुश्किल होता है। तो मैं तो अपने हिसाब से सारे काम को मैनेज करती हूँ और उसी तरीके से नीट एंड क्लीन रखती हूँ अपने हर घर के हर एक जगह को। क्योंकि आप सबको मालूम है कि ऊपर नीचे इधर उधर इतने सारे सेक्शन है घर के कि उसमें आपको जाना, और अगर ये टाइम आप लेकर के काम करेंगे ना तो उसमें बहुत ही मुश्किल होगा। इस तरह के जो पोस्टर है ना, जब आपको पेंट जब इसकी डस्टिंग करते हैं तो मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग इसको या तो ऐसे हिला हिला के करेंगे। तो इस तरह का पोस्टर जब आपने लगाया ना तो इसको ऐसे हाथ से अपने पाम से ऐसे दबा लीजिए, और दबाने के बाद इसे बढ़िया से इसको आप इस तरीके से डस्टिंग कर दीजिए, तो ये हिलेगा नहीं। एक्चुअली बहुत बार जैसे अगर रिम पर डस्टिंग करती है तो वो ऐसे 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 डस्टिंग करेगी, इसकी वजह से ये पोस्टर हिल जाता है और अपनी जगह से बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप इसे हाथ से दबा करके इस तरह से डस्टिंग करिएगा तो आपके पोस्टर जो है एज इट इज रहेंगे। और इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ट्रे में लगा के रखी हुई हैं, तो आप वो ये देख रहे हैं। तो रोज़ तो हर एक लिपस्टिक को निकाल के और उसको डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, पर जितना फिर भी पॉसिबल होता है तो उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। तो देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी पूरी डस्टिंग हो गई, मेरा पूरा बाथरूम जो है 10 मिनट में हो गया। तो साथियों, अब आज के वीडियो का समापन हम यहीं पे करते हैं। रात बहुत हो गई है, मतलब शाम को मैं ऑफिस से कपड़ा चेंज करने के बाद कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। उसके बाद बैठ के मैं बुनाई कर रही थी क्रोशिया वाला, वो भी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी मैं ज़रूर कि कितना वो बुन चुका है। और उसके बाद मैं अभी रात में कपड़े चेंज करने के लिए आई, तो मैंने कहा, जब देखा तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं, क्योंकि फिर सुबह मॉर्निंग ड्यूटी जाना है तो 3:30 बजे निकल जाएंगे, तो थक के आऊँगी तो मैं साफ़ करूँगी। तो इससे बेहतर है कि अभी 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में फटाफट मेरी पूरी बाथरूम की डस्टिंग हो गई है। आप देख रहे हैं नीट एंड क्लीन बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, सब मैंने डस्ट कर लिया, साफ़ कर लिया, सब ये मिरर वगैरह ये जितना था सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल होती है आपसे मुलाकात सुबह सुबह, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए गुड नाइट, बाय बाय।